ये उन लोगों के लिए है जो जॉब माइंडसेट के लोग होते हैं, बहुत सिक्योरिटी ढूंढते हैं, प्रॉफिट भी कम है, सिक्योरिटी बहुत हाई है। तो यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा सिक्योर भी रहे और लिटिल लॉन्ग टर्म आपको बहुत फायदा है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, लेकिन 4 या 5 साल के बाद कितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा इसको वो नहीं किया जा सकता। ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पे उनका बिजनेस पिकअप करे, और अगर उनका बिजनेस चले वहां पे और लोकेशन अच्छी हो तो उसके ऊपर वो फिर बहुत किराया भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, आज की वीडियो का मौजू है। बेशुमार लोग कहते हैं जी वाई रियल एस्टेट, कोई और शोबा क्यों नहीं इन्वेस्ट करने के लिए फिजिबल। तो आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि किधर किधर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आइए इस पर बात करते हैं। पहली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर इन्वेस्टमेंट का जो एरिया है उसका अलग जो है ना कल्चर है, उसका अलग आउटकम है, उसकी अलग जो है ना आपके पास जो है ना वो आपको उसमें से कुछ हासिल हो सकता है। जैसे कि अगर आप जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट चाहते हैं और इसमें रिस्क भी बहुत हाई होगा, तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज और बॉन्ड में उसमें स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड चांसेस बहुत कम है, 5% चांसेस है कि बहुत प्रॉफिट आपको आएगा, 95% चांसेस है कि आपका पैसा लॉस्ट होगा। दुनिया के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो ख़राब होता है और वो फिर पैसा हमेशा के लिए खो देते हैं। तो हाई रिस्क है इसके अंदर, गेन भी 5% है चांसेस है, लेकिन रिस्क बहुत हाई है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि मैं कभी स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करता। दूसरी ऑप्शन है जी कि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब माइंडसेट के लोग होते हैं, बहुत सिक्योरिटी ढूंढते हैं, प्रॉफिट भी कम है, सिक्योरिटी बहुत हाई है, और वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है आज के दौर के अंदर अपने पैसे को अपने हाथों से ख़राब करने का मंसूबा है कि आप बॉन्ड्स लेके बैठ जाएं और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन ये सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी है तो आप बॉन्ड ले लें। अब आ जाए तीसरा और आखिरी जो मेथड है वो गोल्ड है और रियल इस्टेट है। अब गोल्ड जो है वो जो है उसमें भी दो तरह का गोल्ड होता है। एक गोल्ड होता है जो ये सुनहरे सराफा बाजार है जी, ये बेचते हैं, इनमें इसकी बनावट है का ख़र्चा है, इसके अंदर बेचे जाएं तो कुछ और चीज़ मिलती है, बेचने जाएं तो कहते हैं तो खालिस ही नहीं है, बनवाने जाएं तो नाखालिस को खालिस करके बेच देते हैं, तो इसमें भी आपका पैसा नहीं बन सकता। और दूसरी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन ये है कि जो वेबसाइट्स के ऊपर जो रेप्यूटेड कंपनियां दुनिया में गोल्ड बार बेचती हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दें, तो वो किसी हद तक बेहतर है, लेकिन मैंने किया नहीं है इसलिए मैं उसको कैसे बता सकता हूँ। अब फाइनली रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट आल्दो के निस्बतन लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेड ये चीज़, इसमें दो तरह के जो है ना आउटकम्स होते हैं, एक रेंटल इनकम होती है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा सिक्योर भी रहे और लिटिल लॉन्ग टर्म आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, तो फिर वो रियल एस्टेट है, ठीक है ना। अब रियल एस्टेट के साथ लोग गलती ये करते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म आउटकम लेना चाहते हैं। मिल भी सकती है, लेकिन जो आजकल के हालात हैं इसमें नहीं मिल सकती, क्योंकि जानबूझ के मुल्क को जो है वो डिरेल कर दिया गया और मुल्क के अंदर जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसको रोक दिया गया। अब लोगों के जो है ना वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें फलाना, अच्छा खासा जो खेल बना हुआ था उसको बिगाड़ दिया गया। कोई 22 अरब डॉलर के हमारे ऑल टुगेदर रिजर्व हो चुके हुए थे, अब हम फिर 11 पे जोर लगा रहे हैं। यानी वो सांप सीढ़ी वाला खेल है कि जो पाकिस्तान को लड़ता रहता है। तो इसलिए जो किसी और शोबे में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं समझ आता, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना समझ आता है, लेकिन उसमें आप अगर पहले आप जितना फ़ायदा 2 या 3 साल में लेना चाहते थे, अब आप 4 या 5 साल अपने जेहन में रखें, बस ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया। लेकिन 4 या 5 साल के बाद कितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा इसको वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जो सूरत हाल बन गई अच्छी, अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन अमान हो जाए, इमरान खान रिहा हो जाए, वो अपनी पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रगल है वो जारी रखें, पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाए, तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। चंद ताकतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ज़बरदस्ती जो है ना अपना महकूम और ग़ुलाम बनाया हुआ है,
और उन ताकतों के चुंगल से अगर मुल्क निकला तो तरक्की करेगा। तो लिहाजा अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको सिक्योरिटी भी होगी, सेफ्टी भी होगी और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे। रियल एस्टेट में ये होता है ना कि लॉन्ग टर्म क्यों होता है। देखिए रियल एस्टेट में फर्ज करें जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो पहले प्लॉट होता है, 2-1 साल 2-2.5 साल उसके ऊपर बिल्डिंग बनने में लग जाता है। उसको फिनिश होने के बाद फिर लोग उसमें रेंटल के लिए आ जाते हैं। अपार्टमेंट होगा तो उसका रेंट के लिए लोग आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन। और अगर वो लोकेशन अच्छी होगी तो वहाँ शॉप्स और ऑफिसेज वगैरह जो है बहुत चलेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे उनका बिजनेस पिकअप करे। और अगर उनका बिजनेस चले वहाँ पे और लोकेशन अच्छी हो तो उसके ऊपर वो फिर बहुत किराया भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए बैठते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा आप रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म सोच लीजिएगा, तो लॉन्ग टर्म में तो बहुत फ़ायदा होता है, यानी 10-20 ईयर्स के बाद तो बहुत ही फ़ायदा है। यानी आपका पैसा इस कदर कंपाउंड हो जाता है कि आप खुद हैरान होते हैं कि मैं इतना जीनियस था कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया और 15 ईयर्स के बाद या 20 ईयर्स के बाद ये इतना बड़ा पैसा बन गया। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसके साथ इत्तेफाक करते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह की आपको मुफीद वीडियोस लेके आते रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।